नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब की जो हमें अमीर बनने से ज्यादा पैसे को समझना सिखाती है। किताब का नाम है द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन, जिसे जॉर्ज एस क्लेसन ने लिखा है। इस किताब की कहानी हमें हजारों साल पुराने बेबीलोन शहर में लेकर जाती है। बेबीलोन अपने समय का एक बहुत समृद्ध शहर माना जाता था, लेकिन इस कहानी की सबसे खास बात यह है कि यहाँ के लोगों के पास पैसा कमाने के साथ साथ उसे संभालने और बढ़ाने की समझ भी थी। कहानी में एक व्यक्ति था जिसका नाम था आर्क ए। अर्कर को बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी माना जाता था, लेकिन एक समय ऐसा था जब वह भी एक साधारण इंसान था। उसके पास भी बहुत ज्यादा पैसा नहीं था। जब लोगों ने उससे पूछा कि आखिर वह इतना अमीर कैसे बना, तो उसने अपनी सफलता का एक बहुत सरल नियम बताया। उसने कहा, आप जितना कमाते हैं उसमें से कुछ हिस्सा हमेशा अपने पास रखिए। यही इस किताब की सबसे बड़ी सीख है। अक्सर हम सोचते हैं कि जब हमारी कमाई बढ़ जाएगी तब हम बचत करना शुरू करेंगे, लेकिन सच्चाई यह है कि अगर हम आज कम पैसे में बचत करना नहीं सीखते तो ज्यादा कमाई होने के बाद भी हमारे खर्च बढ़ते जाते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति 30,000 रुपए कमाता है। वह सोचता है कि 50,000 रुपए कमाने लगूंगा तो बचत करूंगा, लेकिन जब उसकी कमाई 50,000 रुपए होती है तो उसके खर्च भी बढ़कर 50,000 रुपए हो जाते हैं। इसलिए किताब हमें सिखाती है कि पहले खुद को भुगतान करो। मतलब जब भी आपकी कमाई हो तो सबसे पहले उसका एक हिस्सा बचाइए। उसके बाद बाकी पैसों से अपने खर्च पूरे कीजिए। दूसरी बड़ी सीख है अपने खर्चों को नियंत्रित करना। किताब यह नहीं कहती कि आपको अपनी हर इच्छा छोड़ देनी चाहिए, बल्कि यह समझाती है कि आपकी हर इच्छा आपकी जरूरत नहीं होती। हमारे पास जितना पैसा आता है, अगर हम उससे ज्यादा खर्च करने लगे तो चाहे हमारी कमाई कितनी भी बढ़ जाए, हम आर्थिक रूप से मजबूत नहीं बन पाएंगे। इसलिए हमें यह समझना जरूरी है कि कौन सा खर्च वास्तव में जरूरी है और कौन सा सिर्फ हमारी इच्छा है। तीसरी सीख है अपने बचाए हुए पैसे को काम पर लगाना। सिर्फ पैसा बचाना ही काफी नहीं है। समय के साथ पैसे को समझदारी से ऐसी जगह लगाना जरूरी है जहां वह आगे चलकर हमारे लिए और पैसा पैदा कर सके। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी बात है। किताब हमें यह भी सिखाती है कि बिना जानकारी के किसी भी जगह पैसा लगाना सही नहीं है। अगर आपको किसी इन्वेस्टमेंट के बारे में जानकारी नहीं है तो पहले उसे समझिए। अनुभवी और भरोसेमंद लोगों से सलाह लीजिए और जोखिम को समझकर ही कोई फैसला लीजिए, क्योंकि मेहनत से कमाया हुआ पैसा गलत फैसले की वजह से खोना बहुत आसान है। किताब की एक और महत्वपूर्ण सीख है अपनी कमाई बढ़ाने की क्षमता को विकसित करना। अगर आप हमेशा एक ही स्केल पर निर्भर रहते हैं तो आपकी कमाई की सीमा भी सीमित हो सकती है। इसलिए खुद को लगातार बेहतर बनाना जरूरी है। नई स्किल्स सीखिए, अपने काम में एक्सपर्ट बनने की कोशिश कीजिए और अपनी नॉलेज को बढ़ाते रहिए, क्योंकि आपकी सबसे बड़ी संपत्ति आपका ज्ञान और आपकी क्षमता है। अब सवाल आता है कि इस किताब की सबसे बड़ी सीख क्या है? शायद यह कि अमीर बनने के लिए सिर्फ ज्यादा पैसा कमाना जरूरी नहीं है। आपको पैसे के साथ सही व्यवहार करना सीखना होगा। अगर कोई व्यक्ति 1,00,000 रुपए कमाता है लेकिन पूरा पैसा खर्च कर देता है तो उसकी आर्थिक स्थिति उस व्यक्ति से बेहतर नहीं होगी जो 30,000 रुपए कमाता है और अपनी कमाई का कुछ हिस्सा लगातार बचाता और समझदारी से लगाता है।
द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन हमें एक बहुत साधारण लेकिन शक्तिशाली सोच देती है। कमाई का कुछ हिस्सा बचाइए। अपने खर्चों को नियंत्रित कीजिए। अपने पैसे को समझदारी से बढ़ाने की कोशिश कीजिए। अपने ज्ञान और स्किल्स को लगातार बढ़ाइए। और सबसे जरूरी बात, अपने पैसों के फैसले खुद समझकर लीजिए। दोस्तों, अमीर बनने का रास्ता किसी एक दिन में तय नहीं होता। यह छोटी छोटी अच्छी फाइनेंशियल हैबिट्स से शुरू होता है। हो सकता है कि आज आपकी कमाई बहुत ज्यादा न हो, लेकिन अगर आप आज से ही अपने पैसे को सही तरीके से संभालना शुरू कर दें, तो समय के साथ आपकी फाइनेंशियल स्थिति बेहतर हो सकती है। यही द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन की सबसे बड़ी सीख है। धन सिर्फ कमाने से नहीं बनता, धन सही तरीके से बचाने, समझदारी से इस्तेमाल करने और समय के साथ बढ़ाने से बनता है। तो दोस्तों, अगर आपको यह किताब की समरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही शानदार किताबों की आसान हिंदी में समरी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और शानदार किताब और एक नई सीख के साथ। धन्यवाद।